Hello students, welcome to Colors of Chemistry, and let's resume our last topic. And I have already discussed the properties of alkyne. So the first property of alkyne has been already covered, that is called addition reaction. In addition reaction we have already covered the reaction with HX in previous lecture. Okay, हम alkyne से HX कैसे रिएक्शन करता है और किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है। तो हम ध्यान रखिएगा कि व्हेन एल्कीन और एल्काइन बेसिकली अनसैचुरेटेड पाई बॉन्ड्स, इट गिव्स आइदर क्लासिकल कार्बोकैटायन और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। एक बार डबल बॉन्ड को आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। तो जब HX रिएक्शन करता है, कोई हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्शन करता है, तो H प्लस पहले अटैक करता है और H प्लस कहां अटैक करेगा? माइनस में, and it becomes carbocation, and free stating carbocation it rearranged, so it is classical carbocation. Okay, when reaction with a particular halogen, जैसे हमारी X2 से रिएक्शन करवाओ, चाहे डबल बॉन्ड की करवाओ चाहे ट्रिपल बॉन्ड की करवाओ, तो इन दिस सिचुएशन X अटैक करेगा तो वहां पर एक साइक्लिक ट्रांजिशन बनेगा एंड इट बिकम्स अ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन एंड नो रीअरेंजमेंट. एंड इन दिस सिचुएशन इफ नो रीअरेंजमेंट, देन अगेन द सेकंड नेगेटिव पार्ट विल अटैक एट द अपोजिट साइड ऑफ द कार्बन एटम. बस ये फंडा होता है, चाहे डबल बॉन्ड की बात करें चाहे ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, ठीक है ना. अच्छा ये है कि आप पहले डबल बॉन्ड का रिवीजन करिए, फिर अल्काइन पढ़िए, तो आपको फीलिंग अच्छी आएगी. तो यहां पर रिएक्शन विद, अगली रिएक्शन की हम बात करते हैं, रिएक्शन विद X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में किया जाता है. तो जरा देखो कैसे. यहां पर सिंपली लिखा हुआ है CH3, या अब मैं सिंपल लिख देता हूं, यहां लिखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना. इसकी रिएक्शन करवाई जाती है मान लिया किससे, चलो मान लिया ब्रोमीन से करवा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4. ब्रोमीन से करवा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4. तो क्या होगा, सिंपल सा फंडा क्या है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, एक बॉन्ड कम होगा इस तरीके से और एक Br यहां लग जाएगा और एक Br यहां लग जाएगा, बिना किसी इफ एंड बट के. सिंपल, इट गिव्स अस सच टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना. वापस अगेन इट विल टेक सेकंड मोल, तो सेकंड मोल वापस फिर से रिएक्शन करेगा CCl4 में, तो ये बन जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH, यहां लग जाएगा Br, यहां लग जाएगा Br, यहां भी लग जाएगा Br, यहां लग जाएगा Br. 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन. मतलब ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है. जहां पर भी आपको देखिए ये वाली यहां से लेके यहां तक की तो रिएक्शन आप कहां एल्कीन में भी पढ़ चुके हो. एंटी एडिशन, वो भी मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूंगा. तो अभी आपको क्या करना होगा कि जब भी ट्रिपल बॉन्ड कहीं दिख जाए तो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट्स इनटू डबल एंड डबल कन्वर्ट्स इनटू सिंगल, और दोनों पे एक एक Br चिपका दो. दैट्स इट, सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नया नहीं करना है. अब अगर मैं मान लिया यहां पर ऐसा दे देता कंपाउंड CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और इसकी रिएक्शन वापस करवा देता Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो भी कुछ नहीं करते आप, ऐसे यहां पे लग जाता Br, यहां लग जाता Br, नो प्रॉब्लम. और उसकी वापस फिर Br से रिएक्शन करवा देते तो क्या होता, यहां लग जाता Br, यहां लग जाता Br, यहां लग जाता Br, यहां लग जाता Br. मतलब कुछ वेरिएशन है ही नहीं. बस समझ पा रहे हो, ट्रिपल कन्वर्ट्स इनटू सिंगल, सिंगल डबल, डबल कन्वर्ट्स इनटू दिस. ये 2 मोल ऑफ Br2 अटैक करेगा, और अगर डबल बॉन्ड होता तो यहां पर ये अटैक कर जाता. अच्छा, मैकेनिज्म क्या है इसकी, तो मैकेनिज्म में क्या करना है आप जरा मैकेनिज्म देखिए. यहां पर C समझना है जरा, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो यहां पर जैसे ही Br2 अटैक करेगा तो Br प्लस और Br माइनस इसी तरीके से अटैक करेगा ना. तो Br प्लस, ऑफ कोर्स यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो Br प्लस अटैक करेगा, तो ये इस तरीके से मूवमेंट होगा. तो यहां पर क्या बन जाएगा, C यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, और ये C ये HH लगा रहेगा, तो यहां पर लगेगा Br प्लस. भाई ये वाला किस पे अटैक कर जाएगा, ये इस पे अटैक कर जाएगा ना, तो ये वाला प्लस और ये वाला इस पे अटैक कर जाएगा. अब हमने आपसे कहा था कि कोई एक ऐसा एटम अगर उस पर लोन पेयर है तो ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो C डबल बॉन्ड C और यहां लग जाता है Br और ये पॉजिटिव चार्ज. नाउ ब्रोमोनियम आयन बन जाता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है. ऐसा डबल बॉन्ड में आपने समझा होगा, ठीक है ना. अब इसके बाद वापस फिर से, क्या ये बात समझ पा रहे हो, वापस फिर से Br प्लस Br माइनस अटैक करेगा, तो Br प्लस Br माइनस कैसे अटैक करेगा, ऑफ कोर्स ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो यहां आ जाएगा प्लस, यहां आ जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, और इस प्लस पर क्या होगा, दूसरा Br अटैक कर जाएगा. हाँ भाई, क्या समझ पा रहे हो. हालांकि इसका एक Br बचा है ना, तो ये Br इस पे अटैक कर जाएगा, गलत लिख दिया हमने, ये Br माइनस, तो Br माइनस इस पे अटैक कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C, यहां पर लगेगा Br और यहां लगेगा Br. तो यहां पर अब आप एक को एक बात समझ में आ रही होगी कि यहां पर कौन सा एडिशन देता है, एंटी एडिशन देता है. और आपको हमने बता भी दिया है X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंटी एडिशन देता है, एंटी एडिशन देता है ना. तो बोथ स्टेप्स आप नोट करके लिख लीजिए, इसमें नोट करके आपको क्या लिखना है,
नोट नहीं लिखना है, आपको लिखना है इन बोथ स्टेप इट गिव्स एंटी एडिशन, ठीक है ना। इन बोथ स्टेप्स एंटी एडिशन, नो रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकैटायन, पॉइंट वाइज लिखना है, लिखो जरा। इन बोथ स्टेप्स इट गिव्स एंटी एडिशन, दोनों, यहां पर भी एंटी एडिशन है, यहां पर भी एंटी एडिशन है, पहली बात। दूसरी बात, नो रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। कहां कार्बोकैटायन बन रहा है? वो कार्बोकैटायन क्या बोलते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है बेसिकली। हम कार्बोकैटायन उसको मानते हैं जो मूव करे, हम अपनी स्वतंत्रता उसको मानते हैं जब हम मूव करें। हमने आपको पिछले टर्न पे बताया था कि सामने 1 करोड़ रुपए लेके खड़ा है और हम देखते हुए भी ले नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा 1 करोड़ किस काम का? क्यों? हमको इसमें बांध दिया गया है, हम इसमें बंधे हुए हैं और बाहर एक क्या 5 करोड़ लेके खड़ा हो जाए, हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो बस वैसे ही है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, नाम पर दब्बा है, ठीक है ना। और वो कब होगा, ध्यान रखना, तब होगा जब कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे जिसपे लोन पेयर हो। बस इतना सा काम है। तो इन बोथ स्टेप्स इट गिव्स एंटी एडिशन। नंबर 1, नो कार्बोकैटायन, नो रीअरेंजमेंट, नो कार्बोकैटायन, नो रीअरेंजमेंट एंड साइक्लिक ट्रांजिशन इज फॉर्म्ड। वन मोर पॉइंट, एंड साइक्लिक ट्रांजिशन इज फॉर्म्ड। दोनों स्टेप, यहां से यहां, यहां से यहां। समझ पा रहे हो? कोई डाउट तो नहीं है? इट इज कॉल्ड व्हाट? हेलोजिनेशन ऑफ। अच्छा एक बात और, ये देखो ध्यान रखना, Br2CCl4 एक कलर होता है, एक कलर होता है। ये टेस्टिंग में आपको बताएंगे हम। ये Br2CCl4 एक कलर होता है, जब इससे रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पे भी रिएक्शन करता है, ट्रिपल बॉन्ड पे भी रिएक्शन करता है, हेंस इट इज द टेस्टिंग, हेंस इट इज अ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसीलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर हो रहा है? क्या समझ पा रहे हो? इट इज सिंपल एडिशन रिएक्शन, ये सिंपल एडिशन रिएक्शन है Br2 की। अच्छा यहां पे देखो, अगर मान लिया यहां लिखा जाता है CH3, यहां लिखा जाता है C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां लिखा जाता है C2H5, या RR डैश अगर कर लिया जाए मान लिया, या चलो यहां पर H कर लिया जाए, चलो यहां C2H5 ही कर लेते हैं, और इसकी रिएक्शन Br2 से करते हैं, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तब आपको पता है कि Br यहां लगेगा, Br यहां लगेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हालांकि यहां पे कोई टेंशन होगी नहीं आपको, एक बार डबल बॉन्ड होकर Br, एक बार फिर सिंगल होकर Br, और दोनों जगह एंटी एडिशन ही होगा। यहां पर भी एंटी एडिशन है, मतलब एक Br ऊपर एक Br नीचे, और वहां पर भी। अच्छा यहां से यहां जो बनेगा, इंपॉर्टेंट बात, ये तो एंटी एडिशन दे देगा, कहने का मतलब ऐसा, कैसा, ये बन जाएगा C2H5, यहां लग जाएगा Br और यहां लग जाएगा Br। बेसिकली ये ट्रांस है ना, एंटी एडिशन का मतलब यही है ना, ट्रांस है। और इसकी रिएक्शन वापस Br2 से करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री अप्लाई करनी पड़ेगी। स्टीरियोकेमिस्ट्री अप्लाई करने का मतलब क्या हो जाएगा, यहां क्या बनेगा जानते हो? ये ट्रांस है और ट्रांस में ये एंटी एडिशन है, याद आ रहा है? एक हमने वीडियो बनाया सिन एंटी एडिशन का, वो आप यहां पर देख लो। लास्ट में हम क्या करेंगे, इस वीडियो के लास्ट में सिन और एंटी को अटैच कर देंगे। अटैच करने का मतलब वहां लिंक दे देंगे हम, ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो। तो ये जब इससे रिएक्शन करेगा ट्रांस एंटी से, तो मीजो बन जाएगा। कैसे बनेगा इसके बारे में हम बहुत चिल्ला चिल्ला के बता चुके हैं, कई बार बताया है, ठीक है ना। तो ये ट्रांस और ये अच्छा एक बात और, हम यहां पर Br2 ना देते, हम यहां पर H2NiPt दे देते, हम यहां D2NiPt दे देते, तो आप सबको पता है H2NiPt D2NiPt सिन एडिशन होता है, तो फिर ट्रांस सिन एडिशन वो रश्मिक बनने लगता। कैसे बनता है रश्मिक, देख लो, समझ पा रहे हो? इसीलिए कहा है एल्केन और एल्कीन अच्छे से आ जाएगा, तो एल्काइन तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। नाउ इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन विद Br2CCl4 इन एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन है, समझ पा रहे हो? इसकी रिएक्शन H2NiPt से करवा दो तो क्या बन जाएगा, पहले क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और उसके बाद क्या बनेगा, फिर H2NiPt सिंगल बॉन्ड, C2H5, है ना, पहले डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड, C2H5, सिन एडिशन, ठीक है ना। तो H2NiPt सिन एडिशन देता है, Br2 एंटी एडिशन देता है, D2NiPt सिन एडिशन देता है। बिल्कुल वैसे ही काम करोगे जैसे हमने ऑलरेडी किया है। ध्यान रखना है, अगर एल्कीन अच्छे से आएगा तो फिर ये आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अगर एल्कीन नहीं आता है तो सारी की सारी कहानी ये माया जाल लगेगी, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है, पहले जाओ और एल्कीन का रिवीजन करो, ठीक है ना। इट इज हेलोजिनेशन, ये एक एडिशन रिएक्शन थी ना, इट इज सिंपल एडिशन रिएक्शन। अच्छा एक बात और, एक छोटी सी चीज इसमें और,
एक छोटी सी चीज बताना भूल गया मैं कि ये लिखा है सी ट्रिपल बॉन्ड सी और यहाँ रिएक्शन करवाई Br2CCl4 से, ये बन गया डबल बॉन्ड, ये लगा Br, ये लगा Br और यहाँ पर वापस फिर कराया Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और यहाँ लगा Br और ये Br, यहाँ पर वापस फिर Br, वापस फिर Br। इसका रेट अगर R2 है और इसका रेट अगर R1 है तो किसका रेट ज्यादा है, R1 का कि R2 का? हाँ भाई, तो इट डिपेंड्स, रेट डिपेंड्स द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यहां पर जो इसका इंटरमीडिएट बनता है ना, इसका इंटरमीडिएट वो ये बनता है जाके ऐसा, ठीक है ना, ऐसे तो टूटता है ये माइनस और ये प्लस ऐसा, और इसका इंटरमीडिएट ऐसा बनता है ऐसा। तो यहां पर क्या होता है कि ये वाला हमारे पास थोड़ा कम स्टेबल होता है, वो वाला ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये विनाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है ना, तो विनाइल कार्बोकैटायन कम स्टेबल होता है, इसलिए R2 ही हमेशा R1 से ज्यादा होगा। तो रेट R2 इज ग्रेटर देन R1, ये बात भी ध्यान रखिएगा। छोटी सी बात है, बहुत टफ नहीं है। कार्बोकैटायन, इसका जब कार्बोकैटायन बनेगा तो सिंगल बॉन्ड का प्लस चार्ज बनेगा और इसका जब कार्बोकैटायन बनेगा तो डबल बॉन्ड का कार्बोकैटायन बनेगा। तो आपको पता है डबल बॉन्ड कार्बोकैटायन विनाइल कार्बोकैटायन होता है विच इज अनस्टेबल, हेंस इट इज रेट R2 इज ग्रेटर देन R1। एल्काइन बहुत आसान है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कौन सी, रिएक्शन विद HOX। देखो भाई HOX रिएक्शन कैसे होगी, तो HOX रिएक्शन करने का मतलब ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, HOX का मतलब होता है OH माइनस और X पॉजिटिव, ये सिचुएशन होती है। HOCl, HOBr, HOI यहाँ यूज कर सकते हो। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर हमेशा प्लस चार्ज ही पहले अटैक करने आएगा भाई। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अगर मूव किया तो ये वाला हमेशा X पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा, X पॉजिटिव इस पे ही अटैक करेगा। और इस पे अटैक करने का मतलब क्या है, X पॉजिटिव है और इस पे देखो लोन पेयर है, तो एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाएगा वापस। तो साइक्लिक इंटरमीडिएट बनने का मतलब क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ X लगा, ये इससे अटैच हुआ, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। देखो भाई जरा ये बात समझ पा रहे हो, ये वाली सिचुएशन आ जाती है। तो ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बन गया तो वापस वही सारी बातें यहां फिर से एप्लीकेबल हो जाएंगी। कौन कौन सी, नो रीअरेंजमेंट, नो कार्बोकैटायन। भाई कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन नहीं मानते, मतलब ये जब प्लस माइनस, देखो यहां क्या कर रहे हैं हम, ये प्लस माइनस ऑलरेडी कई बार रिएक्शन हो चुकी है। ये जब X इस पे अटैक करता है ना, देखो CH ये डबल बॉन्ड CH, भाई ये पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये वाला X इससे अटैक हुआ। अब इस पे लोन पेयर होते हैं ना, तो लोन पेयर में ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बन जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये कार्बोकैटायन बनता नहीं है, इंस्टेंटली बनता है। इट इज अ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, इसको हम कहते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन NCC, ठीक है ना। अब ये जैसे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बन जाता है, फिर OH माइनस जानते हो कहां से अटैक करता है, OH माइनस इस पे भी अटैक कर सकता है, इस पे भी अटैक कर सकता है। अभी तो दोनों सेम सिचुएशन है, तो मान लिया इस पे अटैक कर गया तो इस पे प्लस और ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, तो OH इस पे अटैक कर जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड CH इस पे अटैक कर गया X और इस पे अटैक कर गया OH। तो क्या लिखोगे, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, मतलब साइक्लिक ट्रांजिशन बनेगा। ब्रोमीन है तो ब्रोमोनियम आयन बनेगा, ठीक है ना। और एंटी एडिशन होगा, नो रिअरेंजमेंट होगा, कोई रिअरेंजमेंट नहीं होगा, और कार्बोकैटायन मतलब ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी से। लेकिन अब आप देखो यहां डबल बॉन्ड ही तक आ पाए हैं, एंड अगेन इट विल रिएक्ट विद अगेन HO माइनस और X पॉजिटिव। वापस फिर से भाई ट्रिपल बॉन्ड हमेशा डबल में कन्वर्ट होता है और डबल बॉन्ड हमेशा सिंगल में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। वापस अगेन इट विल रिएक्ट विद दिस सिचुएशन। तो यहां पर देखो क्या हुआ, अब देखो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड फिर से ऐसे टूट जाएगा, ये प्लस ये माइनस। अभी मैं डायरेक्टली इसका एक आउटपुट भी लिखा दूंगा, तो ये प्लस ये माइनस, तो वापस वैसे ही X फिर इस पर अटैक कर जाएगा। समझ पा रहे हो ना, देखो CH ये OH सिंगल बॉन्ड CH इस पे क्या अटैक कर गया X, ये ऑलरेडी X था और ये पॉजिटिव चार्ज। वापस फिर से बॉन्ड बन गया, और बॉन्ड बन गया ये प्लस माइनस न्यूट्रल, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। क्या समझ पा रहे हो, और वापस फिर से क्या OH माइनस अटैक कर गया, तो क्या हो जाएगा OH माइनस, तो क्या हो जाएगा CH OH OH CH X और X। और हमें पता है एक कार्बन पे 2 OH हाईली अनस्टेबल, तो क्या हो जाए OH और H वाटर निकल जाता है, तो क्या बन जाएगा CHO, ऐसे लिखो C डबल बॉन्ड OH और CH X और X। देखिए ये बात सबको समझ में आ रही है। तो हमने क्या किया HOX, और वैसे में भी आप जरा इसको डायरेक्टली भी देख लो, हमेशा क्या होगा, 2 इक्विवेलेंट लिए जाएंगे,
डबल बॉन्ड है ना, और हमेशा क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल लग जाता है, मार्कोनिकॉफ रूल। निगेटिव पार्ट वहां अटैच होगा जहां मिनिमम हाइड्रोजन होंगे, तो क्या होगा, सी सिंगल बॉन्ड, तो यहां 2X लग जाएंगे और यहां पर 2 OH लग जाएंगे। ऐसे आप देखिए ये वाटर निकल जाएगा, तो CHXX और ये CH। समझ पा रहे हो, मैकेनिज्म आपके सामने रही। X साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा, OH इसके अपोजिट अटैक कर जाएगा, वापस OH X में फिर साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। भाई ये पॉजिटिव, ये वाला अटैचमेंट ऐसे होगा तो ये वाला हट जाएगा, यहां वाला प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। और वापस अब कौन सा, ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है और ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है, ठीक है ना। तो अब उस सिचुएशन में ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस माइनस न्यूट्रल, और इस प्लस पर वापस फिर से OH अटैक कर जाएगा। देखिए भाई, समझ पा रहे हो, क्लियर हो रहा है ना, कोई डाउट? यहां से ये वाला डाउट तो नहीं आ रहा है कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला आपको लग रहा है ये वाला बॉन्ड क्यों तोड़ दिया, ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ा? तो वो सिचुएशन आप यहां से समझ लीजिए कि ये वाला जब CHOH हो जाता है, जब HOX इस पे अटैक करता है ना, तो ये प्लस और ये माइनस होगा, यही प्लस आएगा और यही माइनस आएगा, और इस माइनस पर क्या अटैक कर जाएगा, X, ठीक है ना। इस माइनस पर X अटैक कर जाएगा, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज देखो इस पर अटैक कर जाएगा ना X, ये, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पर रहेगा ना, और ये पॉजिटिव चार्ज इससे स्टेबलाइज है बेसिकली, ठीक है ना। इस पॉजिटिव चार्ज इससे स्टेबलाइज है, तो इसलिए यहां पर क्या होता है कि ये वाला, अच्छा ये वाला पॉजिटिव चार्ज ही क्यों टूटा, क्योंकि ऑक्सीजन पर लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर की वजह से चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज है, क्योंकि X वाले का लोन पेयर ये रेजोनेंस में मेसोमेरिक में पार्टिसिपेट उतना नहीं कर पाएगा जितना ऑक्सीजन का करेगा, क्योंकि ये इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है एज कंपेयर टू मेसोमेरिक। X इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, तो यहां पर OH क्या है, इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इस माइनस पर क्या अटैक कर जाएगा, ये X प्लस, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज बचेगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज बचेगा, ये पॉजिटिव चार्ज सिंगल लोन पेयर के साथ स्टेबलाइज है, इसलिए वापस दूसरा वाला OH जो है वो यहां से इस पे अटैक कर जाएगा, और इस CH पर 2 OH आ जाएंगे और वाटर निकल जाएगा। मैकेनिज्म को अच्छे समझिएगा, और फाइनली आपको आउटपुट क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉफ रूल, निगेटिव पार्ट कहां अटैच होगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, निगेटिव पार्ट अटैच होगा 2 मोल वहां जहां मिनिमम हाइड्रोजन होंगे, और कहीं कोई रीअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल हो पाएगा, कोई रीअरेंजमेंट की सिचुएशन नहीं है यहां पर। हाँ भाई, क्या समझ पा रहे हो? चलो इस पर बेस हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, थोड़ा वेरिएशन ज्यादा ले लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लिया हमने यहां पर ले लिया CH3C और यहां लगाया CH, ठीक है, अलग अलग कर दिया, और रिएक्शन करवाई HOX से, चलो HOCl से करवा दी, है ना, और कितने 2 इक्विवेलेंट से करवाया, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले बॉन्ड यही वाला तो टूटेगा, ये प्लस और ये माइनस, तो यहां क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड C, और यहां पर इस ये प्लस आएगा ना और ये माइनस आएगा, तो ये Cl यहां लग जाएगा और ये वाला प्लस, ठीक है ना। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज यहां नहीं जाएगा, ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा तो साइक्लिक ट्रांजिशन बनता है, तो यहां पर सिचुएशन हो जाती है CH3C डबल बॉन्ड C, यहां लगेगा Cl और यहां लगेगा OH, एंटी एडिशन होगा, एक OH निगेटिव पार्ट वहां अटैच होगा जहां मिनिमम हाइड्रोजन होंगे, यहां 0 है यहां 1 है, तो OH जहां मिनिमम हाइड्रोजन है वहां अटैक कर गया यहां पर, तो OH यहां अटैक कर गया, X यहां अटैक कर गया, डायरेक्टली देखो बन गया। आप क्या है मैकेनिज्म के साथ साथ डायरेक्ट भी दिमाग में रखो, जहां पर X पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल पर लोन पेयर हो, ऑफ कोर्स ट्रांजिशन साइक्लिक बनेगा, नो रीअरेंजमेंट, नो कार्बोकैटायन, डायरेक्टली मार्कोनिकॉफ रूल अटैचमेंट, ठीक है ना। अब उसके बाद वापस फिर से HO माइनस और X पॉजिटिव या Cl माइनस Cl पॉजिटिव, तो कौन पहले अटैक करेगा, Cl ही अटैक करेगा। कहां पहले अटैक करेगा, बॉन्ड कौन से टूटेगा। अब देखो दो सिचुएशन है, बॉन्ड ऐसे भी टूट सकता है और बॉन्ड ऐसे भी टूट सकता है हमारा, तो अब ऑफ कोर्स ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर के अकॉर्डिंगली रेजोनेंस ज्यादा है, तो ये वाला नहीं टूटेगा, ये वाला टूटेगा, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, और ये H ये जो Cl है यहां अटैक कर जाएगा, ठीक है ना। तो यहां क्या बनेगा, CH3C ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड C, और यहां क्या लग जाएगा Cl, और यहां क्या लगेगा OH, ये बॉन्ड टूट गया ना, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज का भी कहीं मूवमेंट नहीं होगा, जानते हो क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के साथ स्टेबलाइज है, और अगर आप साइक्लिक ट्रांजिशन बनाओगे भी, मान लिया साइक्लिक ट्रांजिशन भी बना दिया आपने, ऐसे ऐसे आपने बना भी दिया ये पॉजिटिव चार्ज, तो भी बॉन्ड जानते हो यही वाला टूटेगा, तो भी वो वाला नहीं टूटेगा, ये वाला इसलिए टूटेगा कि पॉजिटिव इसके साथ स्टेबलाइज हो जाएगा,
ठीक है ना, ये पॉजिटिव इसके साथ स्टेबलाइज हो जाएगा और वो अपोजिट साइड से अटैक कर जाएगा, तो भी वही सिचुएशन आएगी, वो वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड फिर टूटेगा और ये प्लस माइनस नेगेटिव हो जाएगा, इस प्लस पर क्या हो जाएगा, वापस OH माइनस अटैक कर जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा C और यहाँ लगेगा OH, यहाँ लगेगा OH और यहाँ लग जाएगा C, Cl और Cl। तो यहाँ पर आप खास बात क्या देख रहे हो, एक कार्बन पर 2 OH आ जाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि वो Cl और Cl ये H के साथ, मतलब इसमें ध्यान रखिएगा एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की भी कंडीशन है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर टर्मिनल एल्काइंस जो है यहां पर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, हाइड्रोजन है, अगर एंड ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड एंड ऑफ द चेन पर है तो हमेशा एल्डिहाइड फॉर्म करता है, और अगर मिड ऑफ द उस पर है तो वो कीटोन फॉर्म करेगा, और यहां हमेशा जेम डाइहैलाइड बन रहा है, जेम डाइहैलाइड बन रहा है। इससे पहले वाले में देखो रिच डाइहैलाइड बना था, यहां जेम डाइहैलाइड बन रहा है, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, अगर आप चाहो तो OH माइनस थोड़ा और एक्सेस में ले लिया जाए ना, तो ये दोनों OH भी, ये दोनों Cl भी OH से रिप्लेस हो जाएंगे। थोड़ा और अगर कह दिया जाए इसको छोड़ दो, बेसिक मीडियम में रिएक्शन कर लीजिए OH माइनस के साथ, तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर 2 Cl दोनों OH से रिप्लेस हो जाएंगे, तो दोनों OH आ जाएंगे, तो CHO, ये पाइरूवेल्डिहाइड बन जाएगा। इसका नाम है पाइरूवेल्डिहाइड, पाइरूवेल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। क्लियर हो रहा है। तो इट इज रिएक्शन विद HOX, HOX से रिएक्शन है। बिल्कुल सेम सारे के सारे टर्म्स लिखते चलिएगा इसमें कि जेम डाइहैलाइड बनता है, टर्मिनल एल्काइन के साथ हमारे पास एल्डिहाइड बनता है, और अगर बीच में होता है तो कीटोन बनता है, और मार्कोनिकॉफ रूल होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, साइक्लिक जो है हेलोजन का आयन बनता है, और अपोजिट साइड पर अटैक करता है, एंटी एडिशन होता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी होगी। उसके बाद एडिशन रिएक्शन की एक लास्ट रिएक्शन, और एडिशन के लिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH रिएक्शन विद वाटर, और वाटर का मतलब एसिडिक मीडियम में H2O H+, आपसे H3O पॉजिटिव भी कहा जा सकता है। बिल्कुल सेम। अब देखिए यहां पर जो रिएक्शन होगी क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा, कैसे, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना, ये वाला बॉन्ड टूटा, ये माइनस और ये प्लस, तो H प्लस इस पे, भाई देखिए रिएक्शन H प्लस और OH माइनस की बेसिकली, तो H प्लस पहले इस पे अटैक करेगा। भाई एसिडिक मीडियम में क्या होगा, जैसे डबल बॉन्ड की रिएक्शन करवाई थी ना हमने, बिल्कुल वैसे ही H प्लस अटैक करेगा, तो यहाँ CH2 और ए पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज विनाइल कार्बोकैटायन है, आपको पता है, तो OH यही अटैक कर जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड CH2 और OH। अब देखो देखो बात समझ में आ रही सभी को, ये सिचुएशन। वापस फिर से H प्लस OH माइनस, इट विल टेक बाय डबल बॉन्ड है ना, और आपको पता है कि जब तक कि डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड रहता है तब तक वो वीक रहता है, एंड इट विल अगेन रिएक्ट विद द सेकंड मॉलिक्यूल। तो H प्लस OH माइनस, अब देखिए बॉन्ड कैसे टूटेगा, बॉन्ड ऐसे ही टूटेगा ना। अब ये कंफ्यूजन मत होनी चाहिए आपके दिमाग में, OH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, सारे इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। मेसोमेरिक इफेक्ट है, चार्ज सिंगल लोन पे रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनों को उधर देगा, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये H प्लस वापस यहीं पर जाएगा ना, तो यहां पर जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज, और ऑलरेडी OH है इस पे, और OH अगर है तो कहीं मूव करेगा नहीं, चार सिंगल डबल मतलब चार सिंगल लोन पे रेजोनेंस है, और वापस OH माइनस इस पे अटैक कर जाएगा, किस पे जाएगा, इसी पे अटैक कर जाएगा। तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH यहाँ CH3 यहाँ OH और यहाँ पर OH। नाउ इट इज अगेन व्हाट, वाटर रिमूव H2O, तो क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। देखो एल्डिहाइड बन गया, यानी कि आपको ध्यान रखना होगा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का ये आसान तरीका है, एल्डिहाइड बन जाता है यहां पे, क्या समझ पा रहे हो, इट गिव्स एल्डिहाइड्स, ये एल्डिहाइड बन गया, ठीक है ना। अच्छा हम इससे कीटोन भी बना सकते थे, और यहां पर भी देखो क्या सिचुएशन आ रही है, मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू, मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू क्या बन जाता है, जेम डाइहाइड्रोक्सी बनता है, और जेम डाइहाइड्रोक्सी अगेन इट कन्वर्ट्स इनटू एल्डिहाइड। ऐसा ध्यान रखना, ये जेम डाई है लेकिन अनस्टेबल है, बेसिकली आसानी से निकल जाएगा, यहां पर भी सिचुएशन समझिएगा। अच्छा डाईऑल कभी कभी स्टेबल भी होते हैं, जैसे ये डाईऑल, अभी यहां पर हमने क्या बात की है, ये अनस्टेबल है, आगे हम बात करेंगे कि डाईऑल कब स्टेबल होते हैं कब अनस्टेबल होते हैं, इट डिपेंड्स कि यहां पर ग्रुप कौन सा लगा है। अगर बहुत इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाए तो फिर OH जल्दी नहीं निकलते हैं और फिर वो स्टेबल हो जाता है, ये आगे हम बात कर लेंगे, अभी इसका पॉइंट नहीं है, अभी हम ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा अगर मान लिया हमने थोड़ा सा एल्काइन बढ़ा दिया होता, मान लिया जैसे हमने
रिएक्शन दी CH3C और ट्रिपल बॉन्ड C, चलिए यहाँ CH3, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन करवाई 2 मोल ऑफ H2O, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती रहेगी। चलिए कराइए रिएक्शन इसकी, बॉन्ड वैसे का वैसा टूटेगा, ये प्लस और माइनस, आप सीधे सीधे कह सकते हो H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, निगेटिव पार्ट वहां अटैच होगा, जहां मिनिमम दोनों में से कहीं अटैक करवा दो तो क्या हो जाएगा, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ और 2 H यहाँ, तो इट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, C डबल बॉन्ड O COC, इट इज व्हाट, ब्यूटेन 2 कीटोन इज फॉर्म्ड। तो बिल्कुल मैकेनिज्म सेम मैकेनिज्म और बिल्कुल वैसे का वैसा बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, रेट ऑफ द रिएक्शन आपको पता हो गया होगा कि डबल पहले किससे बनेगा, पहले ट्रिपल डबल में बनेगा और डबल फिर सिंगल में जाएगा। तो डबल से सिंगल वाला जो कार्बोकैटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू विनाइल के, डबली बॉन्डेड कार्बन के, तो इसलिए हमेशा बाद वाला जो रेट होगा वो फास्ट होगा एज कंपेयर टू इससे। समझ गए, डबल बॉन्ड वाले का रेट फास्ट होता है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड वाले के, एक्सेप्ट हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड वाले का ज्यादा होता है, ठीक है ना, और बाकी एडिशन रिएक्शन जो होती है वो डबल बॉन्ड की ज्यादा होती है। तो दीज ऑल आर एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइन, ये एल्काइन की एडिशन रिएक्शंस थी। उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे द एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन। अब एल्काइन की एसिडिक नेचर आपको पता होगा, एसिडिक नेचर का मतलब है ये कि हाइड्रोजन आसानी से रिमूव हो जाता है एंड फॉर्म कार्बन sp 50% s कैरेक्टर, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और वो एक अच्छे बेस और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। नाउ दिस एल्काइन अगेन रिएक्ट्स विद कार्बोनाइल, रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड, और यहां पर हम बहुत सारी अच्छी रिएक्शंस पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एल्काइन एज ए बेस या न्यूक्लियोफाइल काम करता है और वो किसी ग्रिग्नार्ड पे या कार्बोनाइल पे अटैक करता है तो किस तरीके से अटैक करता है और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। तो नेक्स्ट वन पर हम बात करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्काइन। थैंक यू वेरी मच।